डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन और उसके प्रकार। प्रोनाउन, नाउन के पढ़ने के बाद प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, सर्वनाम और उसके भेद। काइंड्स मीन्स टाइप्स। काइंड्स मीन टाइप्स। प्रोनाउन का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वनाम। ऐसे मान लीजिए, प्रो का मतलब होता है फॉर। प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर। जो नाउन के बदले, फॉर मीन्स बदले, जो नाउन के बदले बोले जाए वो सर्वनाम होते हैं। जो नाउन के बदले बोले जाए वो सर्वनाम होते हैं। जो नाउन के इन प्लेस ऑफ के स्थान पर बोले जाए या इन फेवर ऑफ नाउन के पक्ष में बोले जाए, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब सीधा सा मतलब समझिए, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, कि नाउन की पुनरावृत्ति बार बार ना हो, इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन का मतलब है जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाए। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। उससे प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर। प्रो का मतलब फॉर। नाउन के लिए जो बोला जाए, नाउन के स्थान पर जो बोला जाए, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिखा है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। ही इज माई फ्रेंड। देखिए ध्यान से समझिए, ये राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। और नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब नाउन के स्थान पर क्या चीज प्रयुक्त हुआ? ही। देखिए ही क्या है? प्रोनाउन है। ये जो ही आया है ये राम के लिए आया हुआ है। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। कि राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। तो ही किसके लिए आया हुआ है? राम के लिए आया हुआ है। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। जैसे प्रोनाउन में क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, माई, माइन, आवर, आवर्स, मी, अस, देम, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स। ये सब क्या है? ये सब के सब प्रोनाउन है। ये सब के सब प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। अब देखिए, अभी तो नाउन की परिभाषा हो गई। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन कितने प्रकार के होते हैं अब ये देखना है। नाउन 10 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं 9 लिखा है किताबों में, कहीं 10, कहीं 11 लिखा हुआ है। कहीं कहीं 9, कहीं 10, कहीं 11 लिखा हुआ है। 10 प्रकार के प्रोनाउन आपके होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम आया बात समझ में? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है? क्या होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम? अब जिससे लिखा है पर्सन, किसी पर्सन के लिए आता है। पर्सन के लिए आता है तो उसमें क्या क्या आता है? देखिए, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, etc। ये सब क्या है? ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सब मी, अस, देम, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में आता है। ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये पहला है प्रोनाउन का पहला प्रयोग, पहला काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है?
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए संकेतवाचक सर्वनाम में क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। क्या क्या आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें क्या आता है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्ष, ये सब क्या है? ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आता है सर्वनाम में? हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट। ये केवल 5। हु, हुम, हुज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव। हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट, ये सब क्या करते हैं? ये रिलेशन, संबंध दिखाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं वाक्यों को। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जैसे हु, हुम, व्हाट, व्हिच, ये सब इससे क्या पूछा जाता है? इनसे प्रश्न पूछा जाता है और इनसे क्या संबंध दिखाया जाता है? इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कैसे होते हैं प्रोनाउन? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर आता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, समवन, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, वन, ओ एनी वन। ये सब क्या है? ये सब आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और जो 8वें नंबर पर लिखा इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब दोनों दृढ़तावाचक सर्वनाम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब एक ही होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग होता है। इसको पढ़ाएंगे जब तब समझ में आएगा। जितने सेल्फ वाले हैं, कौन? ये जितने सेल्फ वाले हैं ये इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में आते हैं। जितने सेल्फ वाले हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या है? ये जितने सेल्फ वाले हैं ये सब रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक के अंतर्गत आते हैं। देखिए अलग अलग प्रयोग जब बताया जाएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, ये जहाँ जितने सेल्फ वाले हैं ये सब आपके रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम। अब देखिए परस्पर वाचक सर्वनाम में केवल और केवल 2 शब्द आते हैं। एक आता है ईच अदर और एक आता है वन अनदर। वन अनदर, ये 2 शब्द आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ईच अदर 2 व्यक्तियों वस्तुओं में और वन अनदर 2 से अधिक। बात समझ में आया? उसके बाद लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब वितरणवाचक, विभागवाचक सर्वनाम या वितरणवाचक सर्वनाम को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। इसमें ईच आता है, आइदर और नाइदर। बताएंगे इसका प्रयोग, सब अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तब समझ में आएगा। इस प्रकार प्रोनाउन के 10 भाग हैं। प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवां इनडिफिनिट प्रोनाउन, सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां इम्फैटिव प्रोनाउन, नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 10वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस प्रकार ये 10 प्रोनाउन के भाग हैं।
कहीं कहीं 11वें नंबर पर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के भी प्रयोग किया गया। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब मान के जानिए, अब पूरा मान लीजिए आप कि प्रोनाउन क्या हुआ, जो नाउन के बदले बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन का प्रकार हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब अलग अलग की चर्चा, हम लोग अलग अलग टॉपिक की चर्चा अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पहले पढ़ेंगे पर्सनल का पूरा पढ़ लेंगे, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव का, ऐसे जितने हैं सबका अलग अलग पढ़ा जाएगा, डिटेल में स्टडी होगी, ताकि समझ में, तब आपके समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।